अंदर, तो वहां पे उन्होंने हुक्म दिया कि रात को वापस दिल्ली नहीं जाना, अपनी बहन के घर जाओ लुधियाना, वहां पे रहो और कल फिर आओ। मैंने एक चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनको पूछा कि दरबार किस समय खुलता है। उन्होंने बोला दरबार तो 10 बजे खोल देते हैं सुबह, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं। अगले दिन हम 11 बजे पहुंचे, वहां कोई नहीं था मंदिर में। गुरुजी पूरे अपने चोले में सिंहासन पे बैठे हुए। मैं अंदर आई तो मुझे कहते हैं, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल। 2 आलू दे वेट आई टेल यू, 2 आलू दे परौंठे खादे, 1 कटोरी दही दे नाल, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਇਲਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਟਾਇਲਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ। आई वॉज सो डमस्ट्रक कि एक सीक्वेंस मैं शायद कभी आगे पीछे कर जाऊं, लेकिन गुरुजी ने उस दिन सीक्वेंस बिल्कुल ठीक दिया। हमें लंगर सर्व किया और उस टाइम महत्व नहीं पता था लंगर का, इतनी सारी रोटियां थी। सो आई वॉज वेरी वेरी थिन दैट टाइम। आई यूज्ड टू हैव 1 रोटी। आई पिक्ड अप ऑल द रोटीज एंड आई सेड एक्सक्यूज मी बट आई हैव ओनली 1। उन्होंने ऐसे सारी परौंठियां मेरे हाथ से ली और जोर सी थाली पे वापस रखी एंड ही सेड ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। उस टाइम के बाद मैंने गुरुजी को बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन नीचे जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी 8 हैगा। कहते 8 नहीं 6 है। कोई ना फिक्र ना कर, 12 हो जाओ। मैं मुड़ी और मेरी पीठ पे जोर से उन्होंने एक ठाकी मारी। 1 महीने बाद मैंने चेक कराया, इट वाज 11.6। इससे पहले मेरी लाइफ में इतना कभी नहीं हुआ था हीमोग्लोबिन। गुरुजी ने मुझे बोला जे मैं तेनों दसांगा तेनों की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्या गुरुजी मैनू कुछ ना दसना, मैनू कुछ पता करन दी लोड़ नहीं, मैनू पता है तुसी सब कुछ ठीक कर सकते हो, मैनू बस क्योर कर देना। मेरे को 5 साल गुरुजी ने 9 दर्शन का हुक्म दिया। संगत का महत्व भी उन्होंने बताया। मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि तू खड़ के सुना, मैं तेरे वास्ते की कल्याण किता है। उस टाइम हम नए थे तो ये थोड़ी सी हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई। ही सेड जब एक जना बोलता है दूसरा जना सुनता है, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, मेरे ब्लैसिंग देने दे बड़े तरीके ने, ओदे विच एक ए तरीका भी है, जो बोलता है उदा भला, जो सुनता है उदा भी भला। 5 साल के बाद मेरे दिमाग में एक गुरुजी के साथ बात आई कि गुरुजी मेरे को एक फोटो आपकी चाहिए और मैं किसी से मांगूंगी नहीं। गुरुजी के बारे में कभी भी मीडिया में देना अलाउड नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो टेलीविजन हो। एक मैगजीन में गुरुजी की फोटो आई जो कि बाद में उन्होंने बताया मैं कीचड़ च उतर गया। वो फोटोग्राफ मैंने बिना किसी को बताए एक अपने बेड साइड ड्रॉर में रख ली। एक दिन मेरा सांस उखड़ गया और जब सांस उखड़ा मेरे बच्चे भागे इधर उधर, मेरी सिस्टर इन लॉ हेल्प के लिए भागी, मेरी मदर इन लॉ गुजर चुकी थी, मेरे फादर इन लॉ बेचारे आवाजें दे रहे थे कि की हुए है। जब सब इधर उधर भागे तो मैंने वो फोटोग्राफ निकाली और आई सेड गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। एंड आई फेल्ट अ स्ट्रेन सेंसेशन एट द बैक ऑफ माई नेक एंड आई फेल्ट कि किसी ने मेरे लंग्स खोले और मुझे सांस आया। फिर भी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां ऑक्सीजन मास्क मेरे नाक पे लगा हुआ था। तो मैंने इशारे से नर्स को पूछा मैं कहाँ हूँ। शी सेड ICCU। दिमाग में आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घरवाला कम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई होर, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। क्योंकि मैंने सबको फोन घुमाए थे और सिर्फ इतना बोला था मुझे सांस नहीं आ रहा। और गुरुजी ने मुझे बहुत साल पहले एक बात बोली थी कि जब इंसान का अंत आता है तो कोई घर वाला काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है, वो ही गति देता है। गुरु ही है जो अपनी कमाई में से तुम्हें आगे जीवन दान दे सकता है और ये शक्ति गुरुजी में है। उसके बाद जब मैं वापस आई संगत में तो मैं लाइन में खड़ी थी और गुरुजी सबको प्रसाद बांट रहे थे। जब मेरी बारी आई, 5 साल मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे। ही जस्ट सॉ मी एंड ही सेड क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। गोइंग बैक